नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयासरत। हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओबीसी को दी गई आरक्षण का अध्ययन करने के बाद राज्य में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान पर जल्द निर्णय। विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। सुदेश महतो ने राज्य में जनता की आवाज को दबाने की कोशिश का लगाया आरोप। और राज्य में जेएसएलपीएस के माध्यम से 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को मिली सशक्त आजीविका। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से 24,000 से ज्यादा की बदली तकदीर। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स था, लेकिन अब 22 एम्स काम कर रहे हैं। इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13,000 करोड़ रुपए जनऔषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं, बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से लगातार मदद जारी रखने को कहा है। श्री मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की भी सराहना की। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बातचीत की और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि श्री पुतिन ने यूक्रेन और रूस के दलों के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। लगभग 50 मिनट तक चली टेलीफोन पर बातचीत के दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से उनके दलों के बीच चल रही बातचीत के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा और सूमी सहित यूक्रेन के कुछ हिस्सों में मानवीय गलियारों की स्थापना की सराहना की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन आज सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा उठाए गए नीतिगत प्रश्नों का उत्तर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू पार्टी के लंबोदर महतो के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओबीसी को दी गई आरक्षण का अध्ययन करने के बाद झारखंड में भी पिछड़ा वर्ग के लिए विधि सम्मत आरक्षण देने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, जिसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को भी शामिल किया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार सभी विषयों का अध्ययन करके ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला लेगी। पूर्व में अध्यक्ष महोदय सदन नेता ने भी इस बात को कहा है कि पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग इतने क्रूर नहीं है अध्यक्ष महोदय, चीजों का अध्ययन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जहां तक तमिलनाडु महाराष्ट्र की बात है अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण अक्सर हम सब लोग सदन में सुनते हैं और जगह भी सुनते हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों के आरक्षण बढ़े और सब लोगों को समान अधिकार भी मिले। और अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हम माननीय सदस्य को यही आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र तमिलनाडु की इन्होंने बात करी है, उसी तरीके से अन्य राज्यों का भी अध्ययन कर राज्य की जो परिस्थिति है उसके अनुरूप विधि सम्मत निर्णय सरकार लेगी अध्यक्ष महोदय।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। रांची में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार में शामिल घटक दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने के मुद्दे पर भी जल्द ही मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 मार्च और मॉकअप दिवस 14 मार्च को राज्य के 18 जिलों में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। जो बच्चे इन दोनों दिनों में दवा खाने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहियाओं के सहयोग से घर घर जाकर मार्च 15 से 17 2022 के बीच दवा खिलाएंगी। टीबी से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान चल रहा है, जिसका प्रतिफल अब नजर आने लगा है। राज्य की लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक तरक्की एवं सामाजिक बदलाव का इतिहास लिख रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा सखी मंडल का गठन एवं क्षमता वर्धन के जरिए ग्रामीण इलाकों में बदलाव की नई दिशा दी गई है। राज्य में करीब 34 लाख महिलाओं को 2,73,000 सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। सखी मंडल के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए सखी मंडल की उच्चतर संस्थाएं, ग्राम संगठन एवं स्कूल संगठन का भी गठन किया गया है, जबकि करीब 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को सशक्त आजीविका के साधनों से जोड़ा गया है। राज्य में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान अंतर्गत करीब 24,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री एवं निर्माण के कार्यों से अलग कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा गया है।
इधर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंचे आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस बलों ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्हीं उसूल का पालन करते हुए हमने कदम पर सीधी बात चलने का काम किया। हमने जन की बात करी, जनसंवाद किया, सारे असेंबली पार्लियामेंट के मेंबर को चिट्ठी दिया, हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने राजभवन में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया। ये सारी प्रक्रियाओं को से लेकर हाउस के अंदर भी हमने बात रखने का काम किया। ये बात पर कोई जवाब नहीं आता है, तब जाके झारखंड का नौजवान और महिला सड़क पर आती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने समय, श्रम, संसाधन की बचत तथा ज्यादा परफेक्शन के साथ कृषि कार्य संपन्न करने के लिए कृषि क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आईटी का इस्तेमाल अब केवल सूचना के आदान प्रदान के लिए नहीं बल्कि अधिकांश वैसे कार्यों के निष्पादन में भी किया जा रहा है जो मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। डॉक्टर सिंह आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंक आधारित स्मार्ट कृषि पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। आज के समय में एग्रीकल्चर का जो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको डबल फार्मिंग या इससे भी आगे बढ़े, तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। जितना ही इसमें हमारे साइंटिस्ट ट्रेन होंगे उतना ही और अच्छे काम करेंगे। कैसे हम उपज को और बढ़ाएंगे, कैसे उसको मार्केट से लिंक करेंगे, इसके थ्रू कैसे हम मार्केट से लिंक करने के सामान हमारे झारखंड में किस जिले में हो रहा है, उसको कहाँ से अच्छी प्राइस मिलेगी, ये सारी चीजों पर इसमें डेलीबरेशन होंगे और इसकी जो रिकमेंडेशन होगी वो हम लोग सरकार को भी देंगे, जिससे कि किसानों के लिए सरकार की प्लानिंग भी अच्छी कर सके, सरकार योजनाएं बनाए, उस सब में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। स्पेशली झारखंड के लिए बहुत उपयोगी है। तो नेचुरल फार्मिंग पर आजकल जोर हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर हो रहा है, इन सारों चीजों में इसका बहुत बड़ा रोल होगा उसको आगे बढ़ने में। स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के गांवों में ड्रोन की सहायता से आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के ग्रामों में ड्रोन की सहायता से आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत तोरपा प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में धर्मगुरुओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों को योजना की पूर्ण जानकारी दी गई। बताया गया कि स्वामित्व योजना के तहत पंचायती राज विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से नवीनतम ड्रोन सर्वे पद्धति से सर्वे किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण आसानी से बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ग्रामीणों को सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा विकास योजना का लाभ मिल सकेगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार खूंटी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। गुमला जिले की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लोहरदगा रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। परमहंस योगानंद जी के महासमाधि दिवस पर योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आज विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से इसे स्मरण मनाया, जिसमें अपने घरों से 4000 से भी अधिक लोग सम्मिलित हुए।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयासरत, हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओबीसी को दी गई आरक्षण का अध्ययन करने के बाद राज्य में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान पर निर्णय जल्द। विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। सुदेश महतो ने राज्य में जनता की आवाज को दबाने की कोशिश का लगाया आरोप। और राज्य में जेएसएलपीएस के माध्यम से 17 लाख ग्रामीण महिलाओं को मिली सशक्त आजीविका। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से 24,000 से ज्यादा की बदली तकदीर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।